नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज सुरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सुरेंद्र एकेडमी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए क्लास 9th NCERT साइंस का संपूर्ण निचोड़ देखते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अन्वेषण विज्ञान की दुनिया, कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 का सरल अवलोकन। आइए समझें कि वैज्ञानिक किस तरह सोचते हैं, मॉडल बनाते हैं और प्रकृति के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारे वैज्ञानिक औजार लेंस और दिशा सूचक, आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, बारीक अवलोकन का प्रतीक। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के सूक्ष्म पैटर्न को ध्यान से देखें। जो बातें सामान्य नजर से छूट जाती हैं, उन पर गहराई से गौर करना ही विज्ञान की शुरुआत है। दिशा सूचक यंत्र, कंपास, सही दिशा में खोज का प्रतीक। अन्वेषण का मतलब बिना उद्देश्य भटकना नहीं है। यह हमें सही प्रश्न पूछने, उपयुक्त मॉडल चुनने और अपने विचारों की सीमा समझने का रास्ता दिखाता है। विज्ञान में मॉडल का जादू, जटिल दुनिया को सरल बनाना। ये देखिए मॉडल का जादू दिखा रहा है। मॉडल क्या है? असली और जटिल दुनिया को समझने के लिए बनाया गया एक सरल रूप। क्या है? मॉडल है गैर जरूरी बातें छोड़ना, जैसे छक्के के लिए मारी गई क्रिकेट बॉल की गति समझते समय हम बॉल का रंग या बल्ले का ब्रांड नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही है। मारी गई क्रिकेट की बॉल और बल्ले का ब्रांड कैसा है यह हम थोड़ी देखते हैं। हम तो यह देखते हैं कि चौका गई कि छक्का गई। मुख्य बात पर ध्यान, हम केवल द्रव्यमान गेंद की गति और कोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेघनाथ साहा का शानदार मॉडल। तारों का तापमान कैसे मापें? भारतीय खगोल शास्त्री मेघनाथ साहा ने तरीकों का अध्ययन करने के लिए एक सरल मॉडल बनाया। उन्होंने माना कि तारा गर्म गैसों का एक गोला है। साहा समीकरण, साहा-लोनीजेसन इक्वेशन की मदद से उन्होंने केवल तारों के प्रकाश वर्णक्रम को देखकर उनके तापमान का सटीक पता लगा लिया। विज्ञान की विशेष भाषा और प्रतीक। सटीक शब्द समान जीवन के शब्दों के विज्ञान में निश्चित अर्थ होते हैं, जैसे बल, फोर्स, कार, वर्क, कोशिका, सेल। मानक प्रतीक, लंबे नाम लिखने की जगह हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जैसे द्रव्यमान के लिए M, वेग के लिए V और बल के लिए FI। SI मात्रक यूनिट्स। पूरी दुनिया में विज्ञान की बात एक समान समझने के लिए हम SI मात्रकों जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं। मात्रक यूनिट की गलती का बड़ा नतीजा। दिल्ली ग्लाइडर दुर्घटना। क्या हुआ? 1983 में
एक हवाई जहाज का ईंधन बीच हवा में खत्म हो गया। कारण ईंधन मापते समय किलोग्राम केजी और पाउंड एलबी के बीच में भ्रम कंफ्यूजन हो गया था। ये हवाई जहाज है भाई। सीख सही इकाई मात्रक का इस्तेमाल न करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए विज्ञान में मानक इकाई बहुत जरूरी है। जी हाँ। गणित विचारों को संक्षिप्त करने का जरिया। F बराबर m में न्यूटन का द्वितीय नियम। समीकरण केवल सूत्र नहीं है, समीकरण इक्वेशन सिर्फ गणितीय गणना करने का जरिया नहीं है। वे दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के बीच के रिश्ते को बहुत संक्षेप और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए F बराबर m में बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बिल्कुल सही है। नियम सिद्धांत। नियम सिद्धांत और आधारभूत सिद्धांत। अवधारणा यह क्या करता है? उदाहरण। नियम ला प्रकृति में क्या होता है इसका अवलोकन और वर्णन करता है। न्यूटन के गति के नियम। सिद्धांत थ्योरी कोई घटना क्यों होती है इसका कारण समझाता है, नए साक्ष्यों से यह बदल सकता है। परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी। आधारभूत सिद्धांत प्रिंसिपल व्यापक मार्गदर्शन देता है जो हर परिस्थिति में सच रहता है। ऊर्जा परीक्षण का सिद्धांत कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। वैज्ञानिक सोच vs अफवाहें। अंधविश्वास अफवाह। दावा सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलने या खाना खाने से शरीर में जहर फैल जाता है। लोग बिना जांचे परखे ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और डर फैलाते हैं। ये बिल्कुल अंधविश्वास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है सच्चाई ग्रहण केवल चंद्रमा की छाया शैडो का खेल है। वैज्ञानिक सवाल पूछते हैं क्या रात को सूरज न होने पर खाना जहरीला होता है? नहीं, तो ग्रहण भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप सूर्य ग्रहण को भी समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण लगने पर खेत न जाइए, चारा न काटिए, खाना न खाइए, तो ऐसा कोई कार्य करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, विज्ञान ने आपको बता भी दिया है। पूर्वानुमान और अनुमान लगाने का हुनर। भविष्यवाणी पूर्वानुमान प्रेडिकेशन विज्ञान की ताकत है कि यह सटीक गणित से भविष्य बता सकता है, जैसे फुटबॉल कितनी दूर गिरेगी या दौड़ते समय आपकी सांस की गति कितनी बढ़ जाएगी। अनुमान लगाना एस्टिमेशन दैनिक जीवन में वैज्ञानिक सोच से तुरंत सही अंदाजा लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एक 5 सदस्यों वाले परिवार को महीने में लगभग 25 से 30 केजी चावल की आवश्यकता होगी। उदाहरण 2 है, एक समान इंसान एक दिन में लगभग 10,000 लीटर हवा सांस में लेता है। विज्ञान की सभी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। बिल्कुल सही है। भौतिकी व रसायन मार्क्स का ताना बाना और वायरस को रोकने के लिए अवेश चार्ज भौतिकी रसायन का कमाल है। जीव विज्ञान सूक्ष्म जीवों, वायरस एंड बैक्टीरिया की बनावट और श्वसन तंत्र पर प्रभाव को समझना जीव रसायन है। समग्र विज्ञान है वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए विज्ञान की सभी शाखाओं का एक साथ आना जरूरी है। बिल्कुल सही है। जिज्ञासु बनिए और प्रश्न पूछिए। विज्ञान जानना केवल तत्वों को याद रखना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हमने उन्हें कैसे जाना। आपकी माध्यमिक स्तर की विज्ञान यात्रा शुरू हो चुकी है। सावधानी पूर्वक अवलोकन करें, सही मॉडल चुनें और अन्वेषण का आनंद लें। तो ये रही दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।